पाकिस्तान युद्ध खत्म होने के बाद जिस प्रकार से पाकिस्तान के दोनों बंदरों ने मिलकर अमेरिका के ट्रंप चचा की खूब सेवा करी और खूब चापलूसी करी, अब उसका परिणाम आता दिखाई दे रहा है। परिणाम कुछ इस प्रकार से आता है कि अमेरिका ने बोला जाओ तुमको एक बहुत ही अच्छी मिसाइल में देने जा रहा हूं, तुम भी क्या याद करोगे। तो अमेरिका ने अभी हाल ही में पाकिस्तान को एक ऐसी मिसाइल दी है जो कि हवा से हवा के अंदर वार करती है। अमेरिका ने पाकिस्तान को अपनी ताकतवर मिसाइल देने की डील की है। तीसरा संकेत, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कह दिया है कि भारत से युद्ध की संभावना वास्तविक है। और चौथा संकेत, पाकिस्तान के आतंकी लगातार भारत के खिलाफ वैसे ही भड़काऊ बयान दे रहे हैं जैसे पहलगाम हमले से पहले दिए थे। आतंकी मुनीर पर भारत से बदला लेने का दबाव बना रहे हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल गुरुवार देर रात 2 शक्तिशाली विस्फोटों और गोलीबारी से दहल उठी। स्थानीय मीडिया और चश्मदीदों ने दावा किया कि रात करीब 12 बजे काबुल के ईस्ट जोन में आसमान में फाइटर जेट्स की गर्जना सुनाई दी और कुछ ही देर बाद लगातार धमाके हुए। इसके बाद शहर के कुछ इलाकों से गोलियों की आवाजें भी रिपोर्ट की गईं। ये हमला 9 अक्टूबर की रात 9:50 पर हुआ है। आपको दिखाती हूँ, टीटीपी नेताओं पर निशाना, बम धमाके से दहला काबुल। आप ये बड़ी तस्वीर देख रहे हैं, इस गोल घेरे में देखेंगे बम धमाके से काबुल दहल उठा, लेकिन किसी भी तरीके से टॉप लीडरशिप को नुकसान नहीं हुआ, ऐसा वो दावा भी कर रहे हैं। आप देखिए कैसे ये धमाके के बाद काबुल कैसे दहल गया। ये आग का गुब्बार दिख रहा है और इससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि नुकसान कितना हुआ होगा। आप सबसे पहले वो तस्वीरें जिसके बाद अफगानिस्तान गुस्से से उबल उठा है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, काबुल में कल रात 2 बड़े धमाके हुए हैं। अफगानिस्तान के आसमान में पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों का शोर भी सुनाई दिया। और ये तस्वीरें सिर्फ एक धमाके की तस्वीर नहीं है, बल्कि ये मुनीर की मौत की ऐतिहासिक गवाह बनने जा रही है। अफगानिस्तान की जमीन पर मुनीर ने यह हमला टीटीपी चीफ को मारने के लिए किया था, लेकिन हुआ वही जिसके लिए मुनीर जाना जाता है। मतलब ये फील्ड मार्शल एक बार फिर फेल्ड साबित हुआ है। टीटीपी चीफ निशाने पर था, लेकिन कुछ नहीं हुआ उन्हें। अब इसका खामियाजा पूरे पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा, क्योंकि अफगानिस्तान कैसे जवाब देगा ये तस्वीर आप देखिए, जहां अफगानिस्तान आर्मी के ऐसे वीडियोस को शेयर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अब अफगानिस्तान सेना ही पाकिस्तान का काल बनने जा रही है। वो वीडियो आपको दिखा रहे हैं, फंसे हुए हैं, टीएलपी के भी निशाने पर हैं, वहां से भी हमले हो रहे हैं। आवाम पहले ही बहुत नाराज है, खार खाए बैठी है, कभी भी अटैक कर देगी। अज्ञात भी मौका देख रहे हैं। आपको खबरें तो सुनाई दे ही रही होंगी, जो भारत के खिलाफ बोलता है उसका हिसाब हो जाता है और ये कहते हैं कि किसी अज्ञात ने मारा। ऑपरेशन सिंदूर भारत तो कहता ही रहा है कि जारी है, तो आप समझिए कि हर तरफ से पाकिस्तान घिरा हुआ है। अब तो ट्रंप भी गुस्सा है, क्योंकि इनकी इतनी चाटुकारिता के बाद, इतनी चमचागिरी के बाद, सिफारिश के बाद नोबेल भी नहीं मिला। तो यानी आप समझ जाइए कि पाकिस्तान के लिए आने वाले दिन आसान नहीं रहने वाले। और मुनीर का इस हाल, जिस तरह का हाल हुआ है मुनीर का, उसका असली जिम्मेदार कौन है? मुनीर की कब्र खोदने का इंतजाम किसने किया है? आपको सुनकर ताज्जुब होगा, लेकिन शाहबाज के एक चमचे ने यह सब किया है, जिसका नाम है ख्वाजा आसिफ। मुल्ला मुनीर का ब्रेन वॉश करके उससे वो करवा दिया जो मुनीर की मौत का बड़ा कारण बनने वाला है। जो उनको पनाहगाहें मुयस्सर करते हैं, चाहे वो हमारी सरजमीन पे हैं या वो अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अगर किसी गांव से या किसी पनाहगाह से 4 या 5 या 10 या 15 आदमी निकल के हमारे किसी फौजी काफिले के ऊपर जो है हमला करते हैं, उसका जवाब जो है हो सकता है सबको सब साथ कोलैटरल डैमेज भी हो, उसको सबको सब भुगतना पड़ेगा। जहां पे उनकी पनाहगाहें होंगी उनको भी भुगतना पड़ेगा, और जो लोग उनको पनाहगाह देते हैं उनको भी भुगतना पड़ेगा। Enough is enough। ये अब जो हमारे सब्र का पैमाना जो है पाकिस्तान की हुकूमत का, पाकिस्तान की अफवाज का जो है लबरेज हो चुका है। हम अपनी अफवाज के साथ इस मसले पे खड़े हैं और 100% जो है हम मकरूज हैं। उनके एहसान किया उन्होंने इस मुल्क पे हुए, इस मुल्क की हिफाजत करके हमारी। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए, अभी हाल ही में
8 अक्टूबर को एक खबर निकल के आती है। खबर कुछ इस प्रकार से आती है कि अमेरिका क्या कर रहा है, पाकिस्तान को एक मिसाइल दे रहा है जिसका नाम है अमराम मिसाइल। अब आप बोलोगे कि ये मिसाइल क्या है और कैसे वर्क करती है, तो ये जो आपको यहाँ फोटो में दिखाई दे रही है यही है अमेरिका की अमराम मिसाइल, जिसे AIM-120 के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसी मिसाइल जो कि हवा से हवा के अंदर वार करती है। अगर सामने किसी देश का फाइटर जेट इसको दिखाई दिया तो उसको ये हवा में ही खत्म कर देगी। फाइटर जेट के साथ साथ अगर हम बात करें ड्रोन की, तो ड्रोन को भी ये उड़ा देगी। मिसाइलें अगर आ जाए तो उन मिसाइलों को भी ये खत्म कर सकती हैं, हेलीकॉप्टर को भी ये खत्म कर सकते हैं। और अगर हम इस मिसाइल की स्पीड की बात करें तो 4.5 मैक की स्पीड से चलती हैं और तकरीबन हवा के अंदर जिस स्पीड से जाएगी तो 50 किलोमीटर से लेकर 160 किलोमीटर की रेंज तक ये क्या कर सकती हैं, वार कर सकती है। अब सवाल ये आता है, क्या ऐसे मिसाइल आने के बाद भारत कोई फाइटर जेट नहीं भेजेगा? क्या भारत किसी ड्रोन से हमला नहीं करेगा? क्योंकि इससे निपटने के लिए भारत के पास में कई प्रकार की मिसाइलें मौजूद है। अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल पेश करें तो अस्त्र मिसाइल ही इसके लिए काफी है, जो कि भारत की अपनी स्वदेशी मिसाइल है। वो भी कुछ इसी प्रकार से यहाँ पर वार करती है और उसकी रेंज तो 200 किलोमीटर के एरिया तक है। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि ये जो मिसाइल है ये कौन कौन से फाइटर जेट के अंदर लगाई जा सकती हैं, और उसके बाद हम आगे चलेंगे इन सारे मुद्दों को चर्चा करने के लिए। यहाँ पर देखिए जो आपको फाइटर जेट दिखाई दे रहा है ये भी अमेरिका ने दिया था पाकिस्तान को। 2010 के अंदर एक बहुत बड़ा बेड़ा भिजवाया था और उसके साथ भी अमराम मिसाइल को भेजी थी। अब आप बोलोगे कि अमराम मिसाइल तो 2010 में ही दे दी थी, आज कौन सी नई बात है? आज ये नई बात है कि अभी जो मिसाइल दी है वो अपग्रेडेड वर्जन में दी है और 2010 में दी थी वो एक पुरानी मिसाइल थी, यानी कि पुराना उसका वर्जन हो चुका है। क्योंकि पाकिस्तान यहाँ भली भांति समझ चुका है कि चाइना की चापलूसी करते करते बहुत टाइम निकल चुका है और चाइना के शी जिनपिंग ने जो हमें PL-15 दिया था उसका कचरा भी हो चुका है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर चला और इसी दौरान पाकिस्तान ने भी भारत की तरफ हमला किया, और जब भारत की तरफ हमला किया तो उसने दागी थी PL-15 और PL-15 का मलबा भारत के अंदर आपको यहाँ पर दिखाई दे सकता है, जिसका कचरा हो गया था। और कई सारे देश भारत में फोन लगा लगा के बोल रहे थे कि एक काम करो, PL-15 तो यहाँ गिर गई है, उसका कचरा जरा यहाँ पर भिजवाने की कोशिश करो, हम भी देखें कि चाइना के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो कि हवा के अंदर फूस होके क्या करेगी, जमीन के अंदर गिरने का काम करती है। तो अब इसने सोच लिया है कि चाइना पापा को तो छोड़ो, अब अमेरिका को पकड़ने की कोशिश करो और अमेरिका की मिसाइलों को अब देखना होगा कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें तो अंजलि वॉइस के नाम से मेरी आईडी मिल जाएगी, यहां से स्कैन करके भी आप सीधा वहां पर पहुंच सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि रशिया ने आखिरकार कौन सी मिसाइल देने की बात करी है भारत को। इस फोटो को देखकर क्या लगता है आपको कि जितनी दूर लोगों की नजर जाती है उससे भी दूर जाए ऐसी खतरनाक मिसाइल जरा दिखाना। रशिया ने बोला रुको जरा बताता हूं कौन सी मिसाइल, क्योंकि हमारे पास अस्त्र और रशिया ने एक मिसाइल दी थी R-77, वो भी AIM-120 अब्राहम का मुकाबला कर सकती है। पर अब रशिया देने जा रहा है भारत को एक सबसे खतरनाक मिसाइल, जिसके लिए भारत ने अभी हामी नहीं भरी है। तो क्या भारत को यह डील कर लेनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आप जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, यह है रशिया की R-37 मिसाइल, एक ऐसी मिसाइल जो कि दुनिया की सबसे खतरनाक हवा से हवा में वार करने वाली मिसाइल है, जो कि हाइपरसोनिक। IAF is trying to state is, वो कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि no area in Pakistan is out of the reach of the Indian Air Force। कोई इलाका पाकिस्तान का अब नहीं है जो कि हमारी एयरफोर्स की रीच से बाहर हो। आप हमारे फाइटर जो बॉम्बर्स हैं और जो उन पे लगे क्रूज मिसाइल्स हैं, मसलन की ब्रह्मोस, मसलन की स्पाइस क्रूज मिसाइल, मसलन की हमारे जो स्टॉर्म शैडो के बराबर के मिसाइल्स हैं, वो तो अलग कहानी रही। हमारे जो S-400 स्क्वाड्रन्स हैं हिंदुस्तान में, वो लगे हुए तैनात, पाकिस्तान के आखिरी कोने तक, क्वेटा पेशावर तक कोई भी जहाज को वो मार गिरा सकते हैं। पिछली बार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया था, 316 किलोमीटर पर एक एवैक एयरक्राफ्ट को मार गिराया था। जो रशियंस हैं जिनका ओरिजिनल इक्विपमेंट ये है,
उनकी भी मैक्सिमम रेंज 202 किलोमीटर्स थी, जो कि रशिया से उन्होंने कीव के ऊपर F-16 मार गिराया था। तो हमारे टेक्नीशियंस के हाथों हम लोग कोई 316 तक की तो टारगेट हिट कर चुके हैं। इसका मतलब पाकिस्तान की एयरफोर्स जब राइज करती है उनको बहुत ही चौकन्ना रहना पड़ता है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में ट्राई किया हमारे एयर बेसिस को स्टैंड ऑफ क्रूज मिसाइल से हिट करने का। बिल्कुल। जो जो उनके पास चाइनीज स्टैंड ऑफ क्रूज मिसाइल, स्टैंड ऑफ ग्लाइड टॉस बॉम्ब्स हैं, और 5 के 5 तो हवा में ठुक गए थे सब। 5 जेट फाइटर्स वर नॉक्ड आउट इन द एयर। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी गिनती से कोई 13 आपके जेट फाइटर्स जो हैं वो ग्राउंड पे ठोक दिए गए हैं। आप मतलब हमारे किसी एयर बेस को छू नहीं सके, और पलटवार में 9 टेरर टारगेट्स, 11 मेजर एयर बेसेस आपके हिट हो चुके हैं। हमने तो कई क्लेम भी नहीं किए थे, लेकिन जब पाकिस्तान ने डोजियर भेजा तो उसमें 8 और जगह लोकेशंस थी जो उन्होंने कहा कि हमने हिट किए हैं। हमने अभी तक उस पर हामी नहीं भरी। पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं साहब ये भी हिट हो गए हैं। तो थैंक यू फॉर लेटिंग अस नो। बट द पॉइंट ऑफ द स्टोरी इज कि आपका नुकसान जितना भी छुपा लें, जितनी भी कहानियां गढ़ंत लें, मनोहर कहानियां, पंचतंत्र की कहानियां, ये सब फेबल्स, वो सब ठीक है, चलता है, लेकिन असलियत ये है कि आपका नुकसान काफी जबरदस्त हुआ है। ओनली थिंग जो अभी तक रिपेयर हुई है वो अमेरिकन आके नूर खान का एयरबेस रिपेयर कर गए। $500 मिलियन की लागत पे ये नूर खान का कमांड पोस्ट बना था। जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी यूनाइटेड स्टेट्स ने बनाया था। और सर मुझे